कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चमेली कौवी के साथ रहती थी। उसका पति जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन चमेली कौवी अपने बेटे कालू से कहती है, बेटा, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, घर खर्च बढ़ जाएगा। जमींदार तुझे मजदूरी बहुत कम देता है, तू शहर चला जा और कोई काम ढूंढ ले। माँ जी ठीक कह रही है जी, आपको अब ज्यादा कमाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोगों का यही विचार है तो मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ, आप लोग फिक्र ना करो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 46 + 78 + 90 कितने होते हैं। अगले दिन कालू पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ दिन बाद चमेली कौवी शहर अपने बेटे को देखने के लिए जाती है। कालू, अरे ओ कालू, क्या बात है बेटा, तूने घर पर एक फोन नहीं किया, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे मिलो, ये तुम्हारी नई बहू है। अरे करम जले, ये तूने क्या किया? अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर तूने दूसरी शादी कर ली। आज से तो मेरे लिए मर गया, अब तू कभी अपना मुंह मत दिखाना। दुखी होकर चमेली कौवी घर लौट जाती है। अरे माँ जी, आप आ गई, कैसे है मेरे कालू जी? नाम मत ले उस नालायक का, उसने तेरे जीते जी दूसरी शादी कर ली। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा और अपने पिता के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कुछ दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है। समय बीतने लगता है और एक प्यारी सी बच्ची अंडे से बाहर आती है। अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और उससे प्यार करने लगती है। तभी कालू अपनी दूसरी पत्नी को लेकर वहाँ आता है। अब यहाँ तुम क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस घर से मैं नहीं तो तू जाएगी। चल निकल अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। अरे नालायक, ये तो क्या कर रहा है अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ? इस चुड़ैल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है माँ। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम भी इसके साथ चली जाओ। चमेली कौवी अपनी बहू टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी के साथ नए घर की तलाश में भटकने लगती है। रात का समय था, ठंड बहुत थी। नन्ही बेटी ठंड बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मौत हो जाती है। माँ जी, ये देखिए, सुनहरी को क्या हो गया है? ये कुछ बोल ही नहीं रही है। अपनी आंखें खोलो सुनहरी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? इस नन्ही सी जान को अपने पास बुला लिया। दोनों सास बहू रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी को दफनाने के लिए जाती है। माँ जी, ये देखिए, इस घने जंगल में कौन यहाँ पड़ा है? अरे टुनटुनी बहू, लगता है ये बेहोश है, इस पर पानी के छींटे डाल। टुनटुनी परी पर पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जहरीला फल खा लिया था और बेहोश हो गई थी। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? टुनटुनी उस जादुई परी को सारी बात बताती है। तुम लोग चिंता मत करो, आज से तुम लोग चांद पर रहोगी। मैंने तुम जैसे सताए हुए लोगों को चांद पर बसाया है। वो परी अपनी जादुई छड़ी से सुनहरी को फिर से जिंदा कर देती है। ये देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। फिर वो परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन तीनों को चांद पर भेज देती है। चांद पर चारों तरफ बने हुए चमचमाते घर को देखकर दोनों सास बहू दंग रह जाती हैं। चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। टुनटुनी चांद पर बने हुए प्यारे से घर में अपनी सास और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कश्मीर में बहुत समय पहले टुनटुनी नाम की एक खिलौने बेचने वाली चिड़िया रहती थी। अच्छे खिलौने होने के कारण सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने बेचने वाला कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। वो टुनटुनी से बहुत जलता था। वो यही सोचता था कि कैसे टुनटुनी को परेशान किया जाए। पापा खिलौने, पापा खिलौने। बहन जी, वो लाल रंग का खिलौना देना मेरे बच्चे को। ये लो बेटा। दीदी, मुझे वो नीले रंग की गाड़ी दे दो।
अरे ये क्या, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं खिलौने बेचता हूँ, कबाड़ नहीं। दाम कम, खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे ये क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टुनटुनी के पास जाकर देखता हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ कालू भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? असल में वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भीड़ लगाकर खिलौने ले रहे हैं, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे कालू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान खरीदते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। कालू खिलौने वाला सोचते हुए बोलता है, बड़ा ज्ञान देने वाली बन रही है। रुक, तेरा ज्ञान निकालता हूँ। बहन, तुम यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं तुम्हारी जगह जाकर खिलौने बेचता हूँ। ठीक है कालू भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। टुनटुनी फिर ये मत कहना कालू भाई ने मेरे ग्राहक छीन लिए। दोनों हल्की सी हंसी हंसते हैं। नहीं कालू भाई, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, तुम निश्चिंत रहो। दोनों ने अपनी जगह बदल दी। एक पक्षी उड़कर आता है और टुनटुनी खिलौने वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कालू अपने खिलौने बेच रहा होता है। बेटा, तुम्हें खिलौना चाहिए ना? अब बताओ कौन सा? अंकल, वो टुनटुनी दीदी कहाँ है? मैं उन्हीं से खिलौने लेती हूँ। कालू को वो टुनटुनी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी चिड़िया उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अगले दिन कालू कौआ चिंता में घूमता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। तभी वो देखता है कि टुनटुनी अपने खिलौने बेचने के लिए खिलौने तैयार कर रही है और तभी टुनटुनी चिड़िया किसी काम से बाहर जाती है और कालू छुपके से उसके घर में घुस जाता है। फिर वो कुछ खिलौने खराब कर देने के बाद जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो एक कबूतरी उसको उड़ते हुए देख लेती है। अरे ये तो कालू खिलौने वाला है, लेकिन ये इतनी तेजी से उड़ क्यों रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन बाजार में टुनटुनी चिड़िया के पास लूसी कबूतरी खिलौने खरीदने आती है। दीदी, मुझे वो हाथी देना। ये लो बेटा। अरे दीदी, इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। टुनटुनी, ये क्या टूटे हुए खिलौने दे रही हो बच्चों को? मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा। टुनटुनी दीदी, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रही हो। तभी कालू आवाज लगाते हुए बोला, आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, मजबूत खिलौने, अच्छे खिलौने, बिना टूटे हुए खिलौने मिलेंगे। मेरे पास आइए, इधर आइए। तभी बच्चे उड़कर कालू खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खिलौने लेकर बाजार गई, लेकिन फिर से उसके खिलौने टूटे हुए निकले। आज बाजार में कालू के पास बहुत भीड़ थी। सभी पक्षी कालू से खिलौने खरीदने लगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर कालू तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक गई और टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, ये कालू का ही काम है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो एक दिन सबको सच जरूर पता चल जाएगा। अब कालू कौवे को और लालच आ जाता है। वो मिट्टी के खिलौने बिना पकाए उन पर रंग करके बेचने लगा और पक्षियों को ठगने लगा और बच्चों को पागल बनाने लगा। अगले दिन हंसते हुए कालू खिलौने वाला अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो, कहाँ हो? कल से ज्यादा मुनाफा करना है आज, तो और खिलौनों को अच्छे से रंग करो। मैं बाजार जा रहा हूँ। कालू कौवा बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में कालू को टुनटुनी चिड़िया मिली। अरे टुनटुनी, बाजार नहीं जाओगी? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगी जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया दूसरे गांव में गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगी। वो जोर जोर से आवाज लगाती। ठंडी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा टुनटुनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कालू कौवा वापस अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए अब खिलौनों में से रंग निकलने लगा है। पक्षियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये सब बातें छुपकर बबली कबूतरी देख रही होती है। वो मन में बोलती है,
अच्छा तो ये बात है, ये कच्चे खिलौने बेचकर हमको ठग रहा है। मुझे इस कौवे का पर्दाफाश करना होगा। बेचारी टुनटुनी कितनी ठंड में दूसरे गांव खिलौने बेचने जाती है। मुझे अभी जल्दी से गांव के पक्षियों को बुलाना होगा। वहीं दूसरी ओर कालू अपनी पत्नी से बातें करता है। आज रंग में पानी मिलाते हैं। बबली कबूतरी कालू के घर के बाहर चिल्लाने लगती है। अरे कोई है? अरे सब के सब कहाँ गए? अरे कोई है? अरे सब कहाँ हो? देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। देखो इतने दिनों से तुम लोगों ने कच्ची मिट्टी खरीदी है और पक्की मिट्टी का भाव दिया है। देखो देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। कालू और कालू की पत्नी पंचायत में सर झुकाकर खड़े हो गए। जिन पक्षियों ने कालू से खिलौने खरीदे थे वो भी खड़े होते हैं। पंचायत में बबली कबूतरी बोलती है। कालू ने टुनटुनी चिड़िया के खिलौने खराब किए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कालू को टुनटुनी के घर से उड़ते हुए देखा था। तभी गांव का मुखिया हरी तोता कालू से कहता है। सुनो, तुम्हारी सजा है तुम्हें तुम्हारा सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और तुम्हारे सीने पर एक कागज पर लिखा जाएगा कि मैं बेईमान और लालची हूँ। और टुनटुनी चिड़िया को खबर भिजवाओ, कल से वो बाजार में खिलौने बेचने के लिए आ सकती है। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आए और बोले। टुनटुनी बहन, आप ही बाजार में खिलौने बेचिए, हमारे बच्चों से गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगी और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत साल पहले एक जंगल में बरगद के पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ैया के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक सांप रहने के लिए आ जाता है। वो पेड़ के गड्ढे में रहता था। जब भी टूनी चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी वो सांप उसे खा जाता था। सुनो बबलू चिड़ैया, ये सब क्या है? ये सांप रोज हमारे बच्चे को खा जाता है। मैं तंग आ गई उससे। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? टूनी चिड़िया, मैं क्या करूं? हम उस सांप के आगे बेबस हैं। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? अपने बच्चों को उसका शिकार बनने दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चे को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। अब बस यही आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अब टूनी चिड़िया बबलू चिड़ैया उस जंगल से जाने लगते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। टूनी बहन, क्या हुआ? तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इतने परेशान क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। कालू भैया, क्या बताएं? हम जिस पेड़ पर रहते थे वहाँ एक सांप आ गया है। वो हर बार हमारे अंडों को खा जाता है। हम उसका सामना भी नहीं कर पाते हैं। वो हमसे ताकतवर है। टूनी बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप बलशाली नहीं है तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं आपको एक प्लान बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ैया को प्लान बताता है। वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया रानी के महल में जाती है। वो रानी का एक हार चुरा कर उड़ने लगती है। सिपाहियों, पकड़ो इस चिड़िया को। इसने मेरा बेशकीमती हार चुराया है। मुझे मेरा हार वापस चाहिए। अब सिपाही टूनी चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। टूनी चिड़िया वो हार जहाँ सांप रहता था वहाँ डाल देती है। सिपाही उस गड्ढे के अंदर डंडा मारने लगते हैं। तभी सांप बाहर आता है। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी सिपाही उस सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं मर जाता है। फिर टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ैया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया किसका हार चुराती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह की छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में बहुत बुरी आग लग जाती है। सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं, भागो भाई भागो यहाँ से, आग लग गई है। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ पे रहा करती थी उस पेड़ में भी आग लग जाती है। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो जंगल की आग देखकर घबराती नहीं है। वो तभी नदी के पास जाती है और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटती
जाती है और चोंच में भरा पानी आग में डालकर वो दोबारा नदी के पास जाती है। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर वो आग बुझाने की कोशिश करती है। हे भगवान, मुझे जंगल को बचाना होगा, नहीं तो इस आग में जलकर सब मर जाएंगे। चिड़िया को आग में पानी डालता हुआ देखकर सारे जानवर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो? पागलपन छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बात सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों का सर शर्म से झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सबने नन्ही चिड़िया से माफी मांगी। हमें माफ कर दो चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो, जंगल हमारा घर है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। फिर सभी जानवर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। फिर सब चिड़िया रानी से कहते हैं, शुक्रिया चिड़िया रानी, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये जंगल बच पाया है। अब सब एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बिना कोशिश किए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज का सवाल ये है, जंगल की आग कौन बुझाता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।